बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाहम क्लास मैथ गेस्ट पेपर के बारे में। नाहम क्लास मैथ का गेस्ट पेपर की एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, लेकिन नीचे अक्सर स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर उर्दू मीडियम तलबा के लिए भी वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपका मुकम्मल पेपर इसी सवालों में से आएगा और आप इंशाल्लाह ताला 75/75 इन सवालों को याद करके हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका सबसे जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 इन पांचों चैप्टर से बनता है। इसके अलावा आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके जो एमसीक्यूज़ की वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो डेफिनेशन है उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वहाँ से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर बी इज़ इक्वल टू दिस वन तो तस्दीक करें बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। ये चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर बी की वैल्यू दी हुई हो तो मालूम करें बी प्लस आगे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि ये वाली जो बी की वैल्यू है आपने इस बी की जगह पे पुट कर देनी है और दोनों को प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ज़रबी हासिल मालूम करें। आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, जो मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मालूम करें नादर कालब है या गैर नादर। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने मक्ता ले लेना है। मक्ता लेने के बाद अगर इसका जवाब ज़ीरो आए नादर है, ना ज़ीरो है तो गैर नादर है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें यहाँ पे उसने एक दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इक्वल का निशान लगा कर इसमें आपने ए और बी की कीमत निकालनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से इंशाल्लाह ताला ये जो पेपर में सवाल है लाजमी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपने कालब एक्स मालूम करना है। यहाँ पे उसने दो कालब और दरम्यान में इक्वल का साइन लगा के दिया हुआ है, आपने सिंपली इस कालब को उठा के इधर ले आना है, इसको सिंपलीफाई कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। तो ये जो 6 सवाल थे ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से है, तकरारी अदद को नातक अदद पी बटा क्यू, यानी कि अपनी जो ये रकम दी हुई है इसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखना है। ये 3 से 4 लाइनों का सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा, एक सवाल ये लाजमी आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने सिंपलीफाई करना है। ये अक्सर ये वाला और जो क्वेश्चन नंबर 9 ये एयोटा वाला है, इन तीनों में से इंशाल्लाह ताला एक जो क्वेश्चन है वो लाजमी पेपर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है। ये 2 से 3 लाइनों का एक छोटा सा सवाल है, आपने इसको सिंपलीफाई करना है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ए प्लस बी एयोटा की शक्ल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसकी जो ऊपर ख़त्म करके इसके बाद इसके आपने ए और इसका जो आंसर है वो ए प्लस बी एयोटा की शक्ल में लिख लेना है बार ख़त्म करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको एक रकम दी हुई है 25x की पावर 10 एन वाई की पावर 8 एम और सारे का स्क्वायर रूट, इसको आपने सिंपलीफाई करना है। 2 से 3 लाइनों का सवाल है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 2-3 सवाल ये वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला 100% इन तीनों में से एक जो सवाल है वो 2 नंबर का आपको पेपर में आएगा 13, 14 और 15 के बाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये साइंसी तरकीब में लिखना हुआ है। ये सिर्फ आपके 2 ही सवाल हैं स्मार्ट सिलेबस में और इंशाल्लाह ताला इन्हीं दोनों में से एक आपको 2 नंबर का लाजमी आ जाना है। इसके बाद नेक्स्ट 3.2 का सवाल दिया हुआ है, इसको आपने सिंपली सोल्व करके सिर्फ आम लोगार्थम की शक्ल में लिख देना या वाहद लोगार्थम की शक्ल में। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ है इसको आपने सिंपली फाई करना है, मुख्तसर करके लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो ये वाला सवाल दिया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में से दिया हुआ है, ये भी इसको भी आपने सिंपलीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 है, तज्ज़ी करनी है, ये 3 से 4 लाइनों का सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको भी आपने सिंपलीफाई करना है, मुख्तसर करके लिखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21, ये जो 4 सवाल हैं इंशाल्लाह ताला इसमें से 2 सवाल आपको 4 नंबर के लाजमी आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
मुखरज को नातक बनाना है, सिंपली 2 लाइनों का सवाल है, 2 से 3 लाइनों का। नेक्स्ट 23 अम्मा कदीर हसन को मुख्तसर शक्ल में लिखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट 24 है, इसकी आपने सिंपली तज्जी करनी है, तज्जी करने के बाद इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट की भी तज्जी करनी है, और जो 26 क्वेश्चन नंबर है इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो आपके फर्स्ट 26 शॉर्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला जो आपके बोर्ड में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, उसमें टोटल जो 9 सवाल दिए होते हैं, 9 में से आपने कोई से 6 सवालों को हल करना होता है, और वो इंशाल्लाह ताला जो 6 सवाल हैं वो इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने भी आपको पोर्शन बताया है इसी में से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 से लेकर जो 11 तक चैप्टर हैं, इन चैप्टर में से बनेगा। इसमें जो सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आद्य आज़म और ज़ू अज़ाफ़ अक़ल मालूम करें। ये एक सवाल दिया हुआ है, इनके आपने आद्य आज़म भी निकालने हैं और ज़ू अज़ाफ़ अक़ल भी निकालने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल लाजमी वो पूछता होता है किसी भी बोर्ड में हो कि आपने आद्य आज़म या ज़ू अज़ाफ़ अक़ल का सवाल लाजमी पूछता है या इनकी डेफिनेशन पूछ देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप इंशाल्लाह ताला वही कर लीजिएगा। और पेपर में याद रखिएगा 10 से 11 डेफिनेशन आती होती है पेपर में, और इंशाल्लाह ताला इसी में से आपका जो डेफिनेशन है वो इसी में से कवर हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको आपने बज़रिया मुरब्बा से इसकी तज्ज़ी मालूम करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 में आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुसावात को हल करना और इसकी पड़ताल करनी। पड़ताल बेशक ना भी कीजिएगा, सिंपली आपने इस मुसावात को सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मुसावात को हल करें और पड़ताल करें। पड़ताल यहाँ पे भी ना कीजिएगा, सिंपली ये 2 से 3 लाइनों का सवाल है, इसमें से एक्स की वैल्यू आपने निकालनी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करके इसमें से भी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद आपका 7.3 का क्वेश्चन आ गया, गैर मुसावात दी हुई है, इसको आपने सिंपली हल करके इसमें से भी एक्स की वैल्यू निकाल के और इसका हल सेट जो एक्स की कीमत निकालने के जब आपने इसका हल सेट है वो लाजमी लिखना है, एक इसका नंबर होता है। उसके बाद एक डेफिनेशन दी हुई यक दर्जी मुसावात की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंशाल्लाह ताला ये डेफिनेशन लाजमी वो पूछेगा पेपर में। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 शुरू होगा। चैप्टर नंबर 8 में जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल वो लाजमी पूछता है। आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2 ही सवाल हैं, जिसमें उसने कहा होता है कि पहले आपने जो सवाल है इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखना है, इसके बाद आपने m और c की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले आपने इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से m और c की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल 2 नंबर का लाजमी 100% एक सवाल आता है, आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये चैप्टर नंबर 9 ये चैप्टर नंबर 8.3 का ही है। आपने सिंपली ये वाला बताना है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर वाक़या हैं कि नहीं, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू ये एक्स की है या वाई की, आपने इसमें पुट करके बता देना है कि इस लाइन पे वाक़या है कि नहीं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 9.1 के एक दिया हुआ दरमियानी फासला मालूम करें, और इसके बाद 9.3 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है दरमियानी नुक्ता मालूम करें। ये बात आप अपने माइंड में बैठा लें कि 9.1, 9.3 और 8.1 इन तीनों एक्सरसाइज से आपको इंशाल्लाह ताला 2 से 3 सवाल लाजमी पूछे जाने हैं। एक दरमियानी नुक्ते का आना है, एक दरमियानी फासले का आना है, और एक y = mx + c में m और c की जो वैल्यू निकालनी है। इन तीनों से 2 से 3 सवाल 100% जो इंशाल्लाह ताला आपको कन्फर्म है जो पेपर में आने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बाकी एक्सरसाइज हैं इनकी आधा शुरू होती है। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यहाँ पे इसमें सिंपली आपने m और c की वैल्यू निकालनी है। ये आई थिंक चैप्टर नंबर 10 की आधा का सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें से भी आपने x और m की वैल्यू निकालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से वो एक सवाल लाजमी देगा, 2 नंबर का फिगर वाला जो आपका क्वेश्चन होता है ये लाजमी देगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन हैं, डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क़यामत ज़ाविया मुसल्लस है, मुसाविल ज़ला मुसल्लस है, मुसावी स्कैन मुसल्लस है, मुरब्बा है, हम लाइन है और गैर हम लाइन नुकात है। इंशाल्लाह ताला ये जो डेफिनेशन दी हुई है इसमें से 2 से 3 डेफिनेशन आपको लाजमी पूछेगा 2 नंबर की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ये आपका चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 17 में से बनेगा। इसमें सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है कि आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें आपने x0 x की डिग्री, y डिग्री और z डिग्री इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का सवाल है, इसमें आपने x और m की वैल्यू निकालनी है। ये जो फिगर वाले चंद 4 से 5 सवाल हैं इनको आपने लाजमी कर लेना है। इंशाल्लाह ताला इन चारों में से 2 सवाल जो हैं वो कन्फर्म आएंगे, 2 ये वाले और 2 मैंने पीछे बताएं। इन चारों से इंशाल्लाह ताला 2 सवाल लाजमी आएंगे 4 मार्क्स के। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की, ये भी एक सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भी आपने सिंपली ये बताना है कि ये वाली जो उसने लेंथ हमें दी हुई है, ये इसे वो मुसल्लस जो है वो बनाई जा सकती है कि नहीं, सिंपली आपने बताना है कि बनती है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी आपने ये बताना है कि ये जो दो इजले उसने दिए हुए हैं वो उस मुसल्लस के हैं कि नहीं है। सिंपली आपने इसको सिंपलीफाई करके बता देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सवाल है इंपॉर्टेंट, निस्बत और तनासब। या तो वो पूछ लेता है निस्बत और तनासब में फ़र्क बयान करें, या निस्बत और तनासब इन दोनों में से एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी 2 नंबर की पूछता है। एक बात आपने यहाँ पे लाजमी तौर पर अपने ज़हन में बिठा लें कि जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है उसके साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। अगर आप उसके साथ उसकी एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको जो है वो डेफिनेशन का 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने पूरे 2 नंबर लेने हैं तो आपने डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल या कोई भी फार्मूला जो आपको आता हो वो आपने लाजमी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मुतमासिल मुसलसान और मुतशाबा में फ़र्क लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन सिर्फ लिखनी है आपने। इसके बाद उसके आपको लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर है, 2.5 है, ठीक है। LMN की लंबाई मालूम करनी है, ये भी आपका रिव्यू एक्सरसाइज है, सिंपल सा 2 से 3 लाइनों का सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, PQR एक मुसावी स्कैन मुसल्लस एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। ये भी रिव्यू से है, 2 नंबर का 100% ये सवाल आना है। तस्दीक करें कि मुसल्लस क़यामत मुतज़ावी है या नहीं, ये भी उसने पाइथागोरस थ्योरम से दिया हुआ है, 2 नंबर का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ बिल तरतीब 8x और 17x की कीमत के लिए कैम से मुसल्लस बन जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको देख लीजिएगा, इसके कोई 20% चांसेस है कि ये आ जाए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 और 12 100% इसमें से एक सवाल लाजमी आएगा। एक 11 से आएगा और एक 12 से आएगा, लेकिन ये 100% मैं इंशाल्लाह गारंटी से कह सकता हूँ कि 11 और 12 जो क्वेश्चन है इन दोनों में से एक एक सवाल, यानी कि टोटल 2 नंबर का यहाँ से और 2 नंबर का यहाँ से 4 नंबर का सवाल लाजमी आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस लगा के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपने फार्मूला लगा के इनका रकबा निकालना होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, जो कि रकबा निकालने का हर स्क्वायर का रेक्टेंगल का अलहदा, उस तरह से आपने इसको करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, मुसल्लस बनानी है, ये 17.1 से है, ये भी 2 नंबर का सवाल आता होता है। इसके बाद कुछ तरीफ़ें दी हुई हैं वो देख लें। मुसल्लस का इर्तिफ़ा है, मुसलसी रकबा, शक्ल का रकबा, सेंट्राइड, अंदरूनी मरकज़, अमूदी मरकज़, ये वाली जो तरीफ़ें हैं ये आपकी जो बुक के एंड पे डेफिनेशन दी होती है ना, ये आपने वहाँ से करनी है। तमाम की तमाम जो डेफिनेशन और MCQs हैं ये आपकी बुक की जो रिव्यू आधा या बुक के आंसर के साथ जो लास्ट पे डेफिनेशन लिखे होते हैं तरीफ़ें, सारी की सारी आपने वहाँ से करनी है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल जो यहाँ पे होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 4 और 4 8 नंबर का होता है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं और हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होगा। ये आपका चैप्टर नंबर जो है 1 और चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। चैप्टर नंबर 1 की जो आपकी एक्सरसाइज है 1.6 ग्रामर और माकूस का तरीका यहाँ से आएगा। और जो चैप्टर नंबर 2 है इसकी जो 2.4 प्लस 2.6 प्लस जो इसकी रिव्यू है, इन तीनों को मिला के एक सवाल आपको देगा। लेकिन यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, उसी के मुताबिक ही ये आएगा। इसके बाद सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, ग्रामर के कानून से हल करें। ये आपने सिंपली 1.6 का सवाल है। ज़रबी मकूस का तरीका ये भी 1.6 का। इन दोनों में से एक सवाल तो लाजमी आना, या वो ग्रामर से पूछेगा या ज़रबी मकूस के तरीके से पूछेगा, लेकिन पूछेगा लाजमी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़रबी मकूस मालूम करें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसको सिंपली आप देख लीजिएगा, इतना ख़ास इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, ये भी इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली है तो वैसे ही आसान है, सिर्फ ट्रांसपोज लेकर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर साबित करनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला 100% जो चांसेज है ये 1.6 से आना है, ग्रामर या मकूस के तरीके से। इसके बाद नीचे ये एक 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, ये बेसिकली आता था शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन इसके इतने चांसेस नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसको जस्ट वैसे आप देख लीजिएगा 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ गया। चैप्टर नंबर 2 से अभी मैंने आपको बताया ये आपको 2.4 से आएगा, 2.6 से आएगा, या जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से आएगा चैप्टर नंबर 2 की। यहाँ पे उसने एक सवाल दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 का 2.4 एक्सरसाइज का, इसको सिंपलीफाई करना है। कुव्वत नमा के कॉमन इनसे इसको भी सिंपलीफाई करना है। उसके बाद ये 2.6 का दिया हुआ है, A+ एओटा B की शक्ल में लिखना है। ये 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला इन्हीं तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, उसका A और B पार्ट में जो B पार्ट है वो इन तीनों से इंशाल्लाह ताला पूछ लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की।
वो मुसव्वतों को एक्स और वाई में हल करें। ये भी आपका जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है उसी से दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला जो सवाल है ये भी 2.4 से दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी आपको 2.4 से दिया हुआ है, या इसकी जो चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसके भी दो ही पार्ट होंगे, एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट होगा ये 3.4 से आएगा, या इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की वहाँ से आएगा। और जो बी पार्ट है ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 से आएगा या 4.4 से आएगा। लेकिन जो 90% चांसेस है वो 4.2 और 3.4 के हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 है तीसरे चैप्टर का, इसको 14, 15 ये तीन सवाल हैं। इन तीनों को आपने लोगार्थम की मदद से इनका आंसर निकालना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3.4 के ये क्वेश्चन है और इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आपको सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो है ये आपको मैंने अभी बताया कि 4.2 से आएगा। और जो 4.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 11 ये तीन सवाल करने हैं। इसके बाद जो आपकी 4.4 एक्सरसाइज है समटाइम मैंने कहा कि जो 90% चांसेस है वो 4.2 के हैं, लेकिन जो 10% है वो 4.4 से भी पूछ लेता है। इसका आपने सवाल नंबर 5 का जो जुज़ नंबर पहले दो हैं ये करने हैं। इसके बाद जो आपकी आधा मशक है चैप्टर नंबर 4 की, इसका जो सवाल नंबर 4 का दूसरा जुज़ करना है और जो सवाल नंबर 5 है ये आपने मुकम्मल करना है। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 6 होगा चैप्टर नंबर 4 का ही रिव्यू का, इसका आपने जुज़ नंबर 4 करना है और सवाल नंबर 8 का जुज़ नंबर 1 करना है। ये थे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन दो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके दो मसले हैं चैप्टर नंबर 12 के, इन दोनों थ्योरम में से आपको एक थ्योरम लाजमी आएगा 8 नंबर का। तो आपने चैप्टर नंबर 12 के जो दो थ्योरम हैं इनको अच्छी तरह 100% करके जाना है। एंड आपका फिर 8 नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 12 से कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह आपके 5 में से 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2 से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और 4 से, और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो थ्योरम का आपका मसले का हो जाएगा चैप्टर नंबर 12 से। और बाकी मैंने जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिए। आपने जस्ट चैप्टर पहले जो 4 चैप्टर और थ्योरम है इनके लॉन्ग कर लेने और बाकी जो मैंने ये शॉर्ट बता दिए इनको अच्छी तरह कर लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा नंबर दे। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनको रियाजी में ही मसला आता है, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला किसी बच्चे की सप्ली ना आए और इनकी उम्मीदों से ज़्यादा इनके नंबर आएँ। आप भी दुआ कीजिएगा सबसे मिल कर के अल्लाह ताला सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।